यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पंथी पुर्तगाली थे। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तब वास्को डी गामा के द्वारा भारत आगमन 17 मई 1498 ईस्वी को। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? जरमोरिन राजा स्थानीय शासक थे। पुर्तगाली ने भारत में सर्वप्रथम अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तब कोचीन में यानी कोची में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 में। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में की गई थी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को माना जाता है। डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे? सूती वस्त्र का। विभिन्न देशों के खोजकर्ता। वास्को डी गामा भारत के खोज किए थे। कोलंबस अमेरिका के, कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया के, तस्मानिया ऑफ न्यूजीलैंड के, बार्थोलोमियो डियाज केप ऑफ गुड होप यानी दक्षिण अफ्रीका। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को द अल्मेडा। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? नीनो डी कुन्हा। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड के, वर्तमान में नीदरलैंड है। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। ठीक है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ के थे? तो पुर्तगाल की स्थापना 1498 में कहाँ? तो कोचीन में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ब्रिटेन के थे 1600 में सूरत में। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड कहाँ के थे? हॉलैंड के 1602 में मछलीपट्टनम में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क के थे 1602 में त्रावणकोर में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडेक्स ओरिएंटल्स कहाँ के थे? तो फ्रांस के 1664 में सूरत में। यूरोपीय कंपनी का आगमन। पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत में 1961 में गए थे। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों का निर्यात स्थान पर कपड़ों का निर्यात प्राथमिकता दी गई थी? तो डचों के द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की थी? तो डचों ने। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? डच और अंग्रेज के। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो अकबर थे। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस। वर्ष 1608 में। कैप्टन हॉकिंस।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में 1611 में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 में, यानी कि 1611 के 2 साल बाद 1613 में स्थापित किया। मतलब अस्थायी कारखाना कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया 1611 में, और अस्थायी कारखाना 1613 में स्थापित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड हैमिल्टन द्वारा असफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 ईस्वी में मताधिकार का पत्र दिया गया? प्रोक्सियन। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था बिहार। कहाँ था? बिहार। उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद। कलकत्ता उच्च न्यायालय कलकत्ता शहर कलकत्ता संस्थापक था जॉब चार्नोक। कलकत्ता शहर के संस्थापक कौन थे? तो जॉब चार्नोक। मद्रास के फ्रांसिस डे। नई दिल्ली के एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर। नई दिल्ली के कौन था? एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर। बम्बई के गोराल्ड अनडियाट। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? तो कोवाल्ट के। वर्ष 1665 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? कोवाल्ट के। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? तो लुई 14वां। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सूरत में 1668 में। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? पांडिचेरी में। पांडिचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तब फ्रैंकोइस मार्टिन। पुर्तगालियों की शैली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया? थॉमस बिस्टको। वानडिवास की युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? फ्रांस को। कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेजों और फ्रांस के बीच। कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेजों एवं फ्रांस के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध किन संधि के मध्य समाप्त हुआ था? एक साला की संधि। 1748 में। बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? अल्बुकर्क था। प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 में। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध। एक संधि क्या हुआ था? तो एक अप्रैल के संधि 1748 में। परिणाम अनियमित था। द्वितीय 1749 से 1754 में। कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध। पांडिचेरी की संधि 1799 में। ब्रिटेन मजबूत स्थिति में था। तृतीय 1756 से सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपचारिक कारण से। पेरिस की संधि 1763 से फ्रांस पराजय। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया।